नौ ग्रहों की इस व्यवस्था में ग्रहों में राजा हैं सूर्य, तो वहीं मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। बुध युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, शनिदेव महा न्यायाधिपति हैं, राहु और केतु चेतनाओं को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। जहां राहु चेतनाओं में जड़ता देते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा इंडल्ज रख के व्यक्ति को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने वाले होते हैं, तो केतु अंततः अपनी मोक्ष कारक स्थितियों का लाभ व्यक्ति को देने वाले होते हैं। और चंद्रमा इस व्यवस्था में सौम्य ग्रह हैं, जो कि मन का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं, द्वितीय प्रकाश ग्रह हैं और किसी भी ग्रह से इनकी शत्रुता नहीं है, समगत स्थितियों में चलायमान रखते हैं। याद रखा जाए कि हमारी शत्रुता किसी से हो सकती है, किंतु अगला व्यक्ति हमसे शत्रुता रख रहा है या नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा का प्रवाह भी सामने आता है। शनिदेव की स्थितियां, राहु केतु ऐसे ग्रह है चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, किंतु चंद्रमा की शत्रुता नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आज की इस चर्चा में हम मंगल के गुण धर्मों की स्थितियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति एक लीड करने की पोजीशंस के साथ में चलने वाला होता है। जो शरीर में रक्त का प्रवाह है उसका आधिपत्य भी मंगल के पास में है। गृहस्थ जीवन की जब भी हम चर्चा करते हैं तो दोनों ही पक्षों में मंगल से मंगल के मिलान की स्थितियां भी अवश्यंभावी तौर के ऊपर देखी जाती है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनकी कुंडली में भी मंगल प्रभावी स्तर के ऊपर होता है, क्योंकि ये ग्रह अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यक्ति को स्टेमिना देने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रमुख स्थिति। टेक्निकल फील्ड के साथ में कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो कमोबेश वहां पर भी मंगल का प्रभाव रहता है। अगर आप क्रिटिक हैं, आलोचक हैं और लेखन संबंधी कार्य में हैं तो वहां पर भी मंगल प्रभावी स्तर के ऊपर नजर आएंगे। और जो भूमि संबंधित स्थितियां होती है, भूगर्भीय खोजबीन होती है, वहां पर भी मंगल की पोजीशंस एक यूनिक अप्रोच में सामने आती है। तो जब भी मंगल की महादशा जीवन में प्रवेश करती है, अंतरदशा जीवन में प्रवेश करती है, व्यक्ति को त्वरित गति देने वाली होती है। सूर्य जब भी दशाओं में प्रवेश करेंगे तो वहां व्यक्ति को दौड़ाएंगे, प्रकाशमान करेंगे, प्रखरता की ओर लेकर जाएंगे, किंतु मंगल इंस्टेंट बेस की अप्रोच देते हैं। व्यक्ति एक कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे स्तर के साथ में चल रहा है, किंतु मन में यह विचार आए कि अब कार्य को परिवर्तित करना है और मुझे तो शीर्षस्थ स्थितियों को प्राप्त करना है। वहां हमारे पास में प्लानिंग नहीं थी, बस एक जोश की स्थितियां थी, तो वहां कई बार व्यक्ति असफलता को भी प्राप्त करने वाला होता है। और असफलताओं से, संघर्षों से अनुभव देने की ताकत सबसे अधिक किसी ग्रह में है तो वो मंगल के भीतर है। मंगल 6th हाउस की पोजीशंस में अगर चलायमान हो गोचर में या लग्न कुंडली में शुरुआत से ही विराजित हों, इनकी महादशा अंतरदशा जब भी प्रवेश करे या प्रत्यंतर में भी आए, तब व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारिक ऋण लेने से बचें। और पूरे जीवन जब भी हमको कोई भी तरीके का ऋण लेना हो, जब तक उसमें स्पष्ट नहीं हो तब तक नहीं बढ़ा जाए। व्यक्ति व्यापार कर रहा था और कहीं ना कहीं एक उलझन सामने आई जो धैर्य के साथ में सुलझाई जा सकती थी, किंतु मंगल 6th हाउस में इन्होंने इंस्टेंट बेस की गली निकालने का काम किया कि नहीं, हम तो एक बार किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेते हैं और उसके बाद में एक सुलभ स्थिति बनती चली जाएगी और बाद में चुका देंगे, किंतु वहीं से गफलत शुरू होती है। तो इसी वजह से ये ऑब्जर्व करना आवश्यक रहता है कि मंगल की स्थितियां कहां से जुड़ी हुई है। और जब भी मंगल की दशा प्रवेश करने वाली हो, हम निर्णय में साहस के साथ ही साथ में, ऊर्जा के साथ ही साथ में धैर्य का एक बीज भी रोपित करके रखें। निर्णय जब भी लेना है तो वहां व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे ये कार्य करना है, किंतु उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं प्रभाव के साथ, ये भी अगर गौर करके चला जाए तो हम कई बार जो संकट की स्थिति आती है, संघर्षों के साथ में जो विपत्ति सामने आती है, उससे काफी हद तक खुद को दूर रखने वाले हो सकते हैं। ये एक बात है। तो वहीं अष्टम के मंगल हो तो वाहन चलाते समय सावधानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है। 2nd हाउस के मंगल की पोजीशंस हो तो व्यक्ति कई बार वाणी में विकार की स्थितियों को लेकर आता है। उसके विचारों में विकार नहीं होता, किंतु उसने जो शब्द कहे वो इतने स्पॉन्टेनियस थे, उसको खुद को नहीं ध्यान रहा कि वो क्या बात सामने रख रहा था।
तो ये भी एक प्रभावी स्तर की चर्चा है जिसको कहीं ना कहीं समझकर हमें चलना चाहिए। तो यहां पर एक पूर्णकालिक स्तर पर आशय यही है कि जब भी मंगल के प्रभाव को हम किसी भी भाव के साथ में देखें तो उस भाव का गहनता से अध्ययन करें, दशाएं अंतर्दशाएं किस तरह से प्रभावित करेगी ये भी समझकर चलें। शनिवार 1 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तो वहीं मूल उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्य देव कर्क राशि में ही चल रहे हैं। शुक्र राहु के साथ मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि स्थितियों से निकलकर बुध के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका भी प्रभाव आज हम आपके सम्मुख यहाँ पर रखेंगे। तो महीने की शुरुआत के राशिफल की चर्चा मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपके लिए रहना चाहिए वो आज भी बना हुआ है। वीकेंड की पोजीशन में जिस जोश की रिक्वायरमेंट होती है और जिस फ्लो के साथ में चलना होता है वो फ्लो भी आपके साथ उपस्थित रहने वाला रहेगा, ये एक बात है। तो वहीं रचनात्मक कार्यों में आपके लिए एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है। गृहस्थ जीवन का सहयोग रहेगा। समृद्धि के द्वार के ऊपर जाने के लिए किसी भी कार्य को करने की जो शुरुआत होती है वहां पर हम बढ़ सकते हैं। शनि प्रदोष भी है। अगर आप कर्ज संबंधी किसी भी समस्या से या फिर अपने जीवन में कोई भी प्रमोशन आदि की पोजीशन थी जो लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, उससे खुद को विचलित किए जा रहे थे या एक न्यायपूर्ण स्थितियां नहीं आ पा रही थी, तो वहां आप शनि प्रदोष की शुरुआत आज कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रदोष व्रत के समय संध्या समय अंतराल में शिव पूजन और उपासना का विशेष महत्व है। श्रावण मास भी है तो यहाँ पुण्य फलों में उदय ज्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आज विशेष वृद्धि आपके लिए रहेगी। तो यहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में जो भी रुकावटें और बाधाएं बनी हुई थी वहां पर भी आपके लिए स्पेसिफिक क्लैरिटी मौजूद है। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ अपनी कर्मशीलता को बढ़ाकर चलिएगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलता चला जाएगा। वहीं वृषभ राशि, यहां आप देखें कि नए कामकाज की शुरुआत से बचना चाहिए। मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है, उसकी वजह से जो घबराहट निकल कर आती है आप खुद को उससे बहुत ज्यादा विचलित करने वाले नहीं रहें। और जो रुपए पैसे संबंधी लेन देन होता है उससे खुद को आज थोड़ा सा बचाकर रखना चाहिए। निर्णायक लेन देन की प्रवृत्तियों को सामने लाने वाले नहीं रहें। वाणी में भी आज आपको स्पष्टता के साथ में एक डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट रहेंगी। जहां स्पष्टता के साथ में बोलना है वो एक अलग स्तर, और जहां पर हमको अपनी बातचीत में कहीं न कहीं एक तरह से डिप्लोमेसी लेकर आनी है वो भी जरूर ख्याल रखें। कुटुंबी जनों के साथ में आज सहयोग की स्थितियां थोड़ी सी कम है, तो पराक्रम दिखाने से आज आप बचिएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की दरकार है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में 2 से 3 लोगों का परामर्श लेकर ही किसी कार्य की हमको शुरुआत करनी चाहिए। ऋण देने या फिर लेने से बचें। किसी भी तरीके की यात्रा को अगर टाला जाए तो हमारे लिए यहाँ बेहतरी बनी रहेगी। आत्मविश्वास और विश्वास की जो स्थितियां होती है वहां पर एक डाउटफुल अप्रोच बनी हुई है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिन आपके लिए कुछ सुलभ स्थितियों को लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी नहीं हो पा रहे थे, आज एक सरलीकृत माध्यम से आप आगे बढ़ जाएंगे, ये एक बात है। और वहीं आजीविका का कोई भी माध्यम अगर आप विकसित करना चाहते हैं नएपन के साथ में, जिसमें लंबी दूरी के सफर को तय करने की आकांक्षा और अपेक्षा स्वयं से है, तो वहां पर भी आप गतिमान रहिएगा। जो हमारे लिए हित चाहने वाले लोग हैं आज उनके साथ में घनिष्ठता को और बढ़ाया जाए और स्वयं के जीवन का आकलन उनके साथ में किया जाए तो ज्यादा अच्छा। और वहीं पर घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन के साथ में व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बारे में आप अगर विचारशील हैं उस तरफ भी निर्बाध गति से आप बढ़ सकते हैं। शिव उपासना और आराधना आज संध्या समय अंतराल
में विशेष तौर के ऊपर अपने गृहस्थ के साथ में जरूर करनी चाहिए आपको। सीजनल बिजनेस के किसी भी वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ डिमांड और सप्लाई का ज्यादा ख्याल रखकर आप चलिएगा और वहीं पर जो संवाद कौशल होता है वो आज आपको सफलता की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ रोग संबंधी स्थितियों के साथ में आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यह एक बात है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की कोशिश करना आज कहीं न कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन में लेकर जाएगा। निराशाओं के माहौल में खुद को बिल्कुल भी आप घिरने नहीं दें। जो शत्रु परेशान कर रहे थे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। सजग रहकर चलें, अपनी क्षमताओं के आकलन में कहीं पर भी आप गलती नहीं करें और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग इस अवकाश के दिन करनी है। उस आधार पर भी ये दिन संबल लिए हुए है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज में आप शनि प्रदोष के इस दिन कुछ भी नयापन लेकर आना चाह रहे हैं, किसी शुरुआत की ओर बढ़ने की मंशा आपकी है, तो वहां पर भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर आइएगा और कुटुंबी जनों के सहयोग से रुके हुए कार्य यहां पर पूर्ण होने की स्थितियां बनेंगी। पूर्ण होना अलग बात है, पूर्ण होने की स्थितियां बनना बिल्कुल अलग बात है। कर्म का प्रवाह बहुत अच्छे से है, किंतु मन में जो निराशाएं कई बार आती है वो व्यक्ति को अवरोध के साथ में लेकर चलने वाली होती है। कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, ये सब सोचने का वक्त आज का नहीं है। आज निर्बाध गति के साथ में चलने का प्रयास जरूर हम करें। रिसर्च और एनालिटिक्स की पोजीशन के साथ में ये दिन आपके लिए एक बेटर अप्रोच को लेकर आ रहा है। वहीं सिंह राशि, यहां आज आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति की स्थितियां सामने आ सकती है। जिन लोगों से कहीं न कहीं हितों का टकराव था वहीं पर सामंजस्य बनेगा और नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर आपको उन्नति और प्रखरता दोनों ही मिलेगी। जो रिकॉग्निशन आपको अपने वर्किंग अप्रोच के साथ में मिल रही है उसका आज पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको बेनिफिट उठाना चाहिए और खुद को गतिमान करके जरूर चलना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में एक जुड़ाव बहुत अच्छे से रहेगा। भाग्य का समर्थित सहयोग है और जिस विचार को आपने बारंबार मन के भीतर नर्चर करने का काम किया है अब उसको व्यापार या नौकरी में एग्जीक्यूट करने का फ्रेम सामने आ चुका है। जहां आपको रिस्क लग रही है वो पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रिस्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, तो उससे दूर रहकर सोचें जरूर आप। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अटके हुए काम आज पूर्णता की ओर जा सकते हैं। स्थायित्व संबंधी कार्यों में वृद्धि के सरोकार बने रहेंगे और वहीं किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना आप अगर चाह रहे हैं तब भी ये दिन सर्वथा स्तर के ऊपर सार्थक है। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य बना रहेगा। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है उसको आज बहुत अच्छे से अपने जीवन में यूटिलाइज करें और कहीं न कहीं सुखद वातावरण को स्थापित करने वाले रहें आप। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय बारंबार परेशान कर रहे थे उनसे आज निजात मिल सकती है और कर्म संबंधी जो स्थितियां हमारे ऑफिस कल्चर या व्यापारिक जीवन के अंदर रहती है वहां कहीं न कहीं मन उचाट करने वाला होगा। जुड़ाव के प्रयास जरूर करने चाहिए। जो भी लोग कहीं न कहीं जीवन से दूर जा चुके हैं किसी न किसी अलगाव की वजह से फिर से उनको साथ में जोड़ने का प्रयास भी करना हितगामी स्तर को तय करेगा आपके लिए। और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कोई भी कामकाज है या व्यापारिक जीवन के अंदर हम उन्नति चाह रहे हैं, इंस्टेंट बेस का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, खुद को रोकें। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, शनिदेव प्रदोष का जो ये व्रत है आज से शुरुआत करें और प्रत्येक प्रदोष के समय जो 2 पक्षों में एक बार आता है उस समय अंतराल में आपको शिव उपासना और आराधना भी जरूर करनी चाहिए। बुद्धि कौशल के साथ में चलना और इंस्टेंट बेस से बचकर चलना हितगामी रहेगा। रिसर्च और एनालिटिक्स की पोजीशंस के अंदर अगर आपकी वर्किंग अप्रोच जुड़ी हुई है तो यहाँ मन का एकांत स्तर आपको कई नए समाधान सामने रखने वाला हो सकता है, ये एक बात। तो वहीं शाम के समय अंतराल के बाद में आत्मविश्वास की जो खोई हुई झलक है पुनः प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप ये देखिएगा कि जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है वहां वृद्धि बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। पहली बात तो ये, दूसरे स्तर आधार के ऊपर जो हम भाग्य के सहयोग की वजह से किसी न किसी काम को अटकाए हुए थे, वहां पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लिए रहेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मन के भीतर बहुत अच्छे से मौजूद है और इस वीकेंड के समय अंतराल के अंदर जब हम पूरी ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से कोई भी कार्य आपका अटका हुआ था, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी मेजर डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, तो इस समय को आप अपने लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यूटिलाइज करके निर्णय को सामने ला सकते हैं। जब अनुशासन के ऊपर शासन व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत अच्छे से स्थापित हो, हम अपनी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो, तो दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन में रिफ्लेक्शंस को लेकर आना चाहिए। प्रत्येक क्षण जब व्यक्ति यूटिलाइज करता है और उसके साथ में ही जीवन को आधार देने वाला होता है, तो कैसी भी चुनौती, विपत्ति और संघर्ष की स्थितियां हो, उससे पार पाके आगे बढ़ने वाला हो सकता है। ये बात आप जरूर ख्याल रखिएगा और वहां पर भी भाग्य का समर्थित सहयोग आपके लिए मौजूद है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें और अपने कार्य में स्वयं को पूर्ण तरीके से आहूत करके चलना ही महत्वपूर्ण स्तर रहेगा। और वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज के साथ आप अगर लगातार चलायमान हैं, उनकी सुनना और उनके अनुभवों को ग्रहण करके भावी जीवन के लिए खुद को तैयार करना एक आवश्यक निधि आज के लिए रहेगी आपके लिए। तो वहीं वृश्चिक राशि के लिए धनागमन की संभावनाएं बेहतर तरीके से बनी हुई है और कहीं पर भी कोई रुकावट और बाधा नहीं है। जिस कार्य की आपने शुरुआत की थी वहां वृद्धि के स्तर भी बहुत अच्छे से बने रहेंगे। कुटुंबी जनों के साथ में मेल मिलाप का ये अवसर है, यानी कि जुड़ें, भले ही टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से ही हो, किंतु मन में संतोष का अनुभव होगा। और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी, आज उनका समाधान भी हो सकता है। स्वास्थ्य में ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहां बनी हुई है, तो वहीं पर यह भी जरूर आप गौर करके चलिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है तो वहां निर्णय की ओर आप प्रवृत्तशील हो सकते हैं। और जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, कहीं पर भी आपको लेक्चर्स आदि देने होते हैं, जैसे आज ऑनलाइन मीडियम से चल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में रिकॉग्निशन आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है। वहीं विदेश संबंधी कार्य जो तकनीक और प्रबंधन के साथ में जुड़ा होता है, अन्यत्र स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर आता है तो उसको भी एक्सेप्ट आप जरूर करके चलें। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य पुनः स्थापित हो सकता है और यात्राएं अगर हमें नितांत आवश्यक स्तर के ऊपर करनी है तब ही आप उस ओर बढ़ें, तो खुद के लिए एक बेहतर अनुभव प्राप्त करने वाले रहेंगे आप। धनु राशि, यहां आप देखें कि आत्मविश्वास में वृद्धि है और जो दूसरों में विश्वास स्थापित करना होता है वहां पर भी आपके लिए एक बहुत अलग स्तर बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर चुनौतियां समाप्त होंगी और हम एक विजय के आधार को प्राप्त करने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच जो आपका महत्वपूर्ण गुण है उसको यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है तो महीने की शुरुआत, सप्ताह के इस अंतिम दिन और शनि देव के प्रदोष के इस दिवस अंतराल में हम ऐसे निर्णय खुद के लिए सुखद स्तर पर ले सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट अप्रोच के अंदर अपनी बातचीत को सामने रखिएगा और कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली पोजीशंस नहीं रहेंगी आपके लिए, ये जरूर ख्याल रखें। लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, तब भी नौकरी पेशा जीवन में यह दिवस आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है और वहीं पर अपने संवाद कौशल का भी बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करके चलना चाहिए। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि जो खर्चे हैं उनके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित रहे और वहीं संतान पक्ष के साथ में दुराव सामने आने वाला नहीं हो। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स के साथ में या सुपीरियर अथॉरिटीज के साथ में छोटी छोटी बातों से जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उनसे भी स्वयं को दूर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में थोड़े से अवरोध आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, ये भी एक
निर्णायक स्थिति सामने नजर आ रही है। और वहीं पर जो अनिद्रा संबंधी रोग होते हैं या फिर रक्त संबंधी कोई भी विकार के साथ में जुड़े हुए रोग हैं, उन पर भी नियंत्रण रखकर चलें आप। साथ में ही किसी भी रिलेशन को आपने जीवन में डेवलप किया है और अब हम एक सुखद मोड़ उस रिलेशन को देना चाह रहे हैं, तब भी ये ध्यान रखिएगा, निर्णायक तौर के ऊपर चर्चाएं करना और जीवन को उस ओर लेकर बढ़ना हितगामी स्तर को निर्मित करने वाला रहेगा आपके लिए। वहीं कुंभ राशि के लिए यहां आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां सामने आ सकती है, जो व्यापार में बढ़ोतरी देने वाली होगी। यहां से मिला आत्मविश्वास लंबे समय तक आप स्वयं के भीतर महसूस कर पाएंगे और वहीं पर क्षमताओं में वृद्धि पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बनी हुई है। बिजनेस में टाइम बाउंडेड अप्रोच का कोई भी कमिटमेंट करना है तो यहां आपको घबराने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा। एकांत में थोड़ा सा समय जरूर बिताएं जिससे कि मन में चल रही सारी ही ऊहापोह दूर हो पाए। लक्ष्य जो दूरदर्शिता के साथ में बनते हैं और कल की स्थितियों को ध्यान में रख के भी चलने वाले होते हैं, ऐसी सारी ही पोजीशंस को पेपर पेन अप्रोच के साथ में आप नोट डाउन करने वाले जरूर रहें। रचनात्मक कार्यों में मन थोड़ा सा अधिक झुकावा रहेगा। तो वहीं पर अगर आप कला के क्षेत्र के साथ में संबंध रखने वाले होते हैं, तब भी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ कुछ नए ऑफर्स आपके सम्मुख आ सकते हैं। जो पहले सीखा है आज उसी से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक कंफर्ट जोन बना रहेगा, किंतु आप कंफर्ट में बिल्कुल भी नहीं रहें। अपने प्रयासों को लगातार लेकर चलें और व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों के साथ सहयोग की वजह से उन्नति के स्तर को हम प्राप्त कर पाएंगे। जमीन संबंधी कोई भी कामकाज में लंबे समय से रुकावट थी, बाधा थी, वो दूर हो सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। कोई भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू की तरफ जाना है या अपनी बातचीत को सुपीरियर अथॉरिटीज के सामने रखना है, पूरे कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आज आप हैं तो कहीं पर भी झुकने की या संकुचित होने की दरकार नहीं है। क्षमताओं में वृद्धि पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहां आपके लिए बनी हुई है, ये ध्यान रखें। पराक्रम में वृद्धि के सिरे बने रहेंगे आपके लिए। वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सप्ताह के इस अंतिम समय अंतराल के अंदर और महीने की शुरुआत के अंदर हम पूरे ही इन 31 दिनों के लिए कोई भी संकल्प लेना चाहते हैं जो अनुशासन के साथ में हमको लेकर चलने वाला हो, वहां पर भी ये दिन महत्वपूर्ण है। तो ये था 1 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।